चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब वो 3 बार सांसद लगातार बने चौधरी देवीलाल को हरा के, इतने बड़े नेता को, जी तो उसके बाद चूंकि जो आदमी दिल्ली के गलियारों में रहता है और 3 बार का एमपी बन जाता लगातार, बिल्कुल, तो उसके वहां संबंध बन जाते हैं। और उसके बाद जब उनका 9.5 साल का कार्यकाल था और विशेषकर उनके अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, ये जो बड़े नेता थे ना, मोतीलाल वोरा, गुलाम नबी आजाद, इनके साथ बड़े खासम खास थे वो जी। और इसके बाद जब उनका 9.5 साल का कार्यकाल रहा तो उनकी चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सबके साथ बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी, और जिसका उन्होंने फायदा भी उठाया। उन्होंने जिस पे हाथ रख दिया वही जो है पासा उनका सीधा पड़ा। तो फिर हुआ क्या, राजनीतिक आदमी की एक बड़ी कड़वी बात मैं बताऊं, जब उसकी चौधर होती है तो लोग उसको दुश्मन भी नमस्ते करने शुरू कर देते हैं। जी सही कहा। और जिस दिन वो चौधर चली जाती है या वो जानी शुरू हो जाती है, पता है कि अब ये नहीं कभी आएगा जी, तो उसके बाद उसके अपने भी मुख मोड़ लेते हैं, तब सोना भी चांदी नजर आती है। जैसे चौधरी भजनलाल के बेटे ने उनसे मोड़ लिया था, ठीक है। तो ये अब हुड्डा साहब के साथ भी वही बन गई कि इस चुनाव में हारने के बाद, क्योंकि लगातार 3 हार, और ये तो वो हार है जब पूरा देश ये किलकी मार रहा था कि हरियाणा तो हार ही नहीं सकती। और इस हार के बाद एक बड़ी कड़वी बात मैं बताऊं, इस मेरी बहुत से कांग्रेसियों से बात हुई, कोई राजस्थान का, कोई गुजरात का, कोई दिल्ली का, कोई पंजाब का, वो जो सराउंडिंग स्टेट्स के जो कांग्रेसी थे वो भी हताशा और निराशा में डूब गए कि जब हम हरियाणा नहीं जीत पाए तो बाकी कहां जीत पाएंगे। जिस हरियाणा में हमारी इतनी आंधी थी, तो उसके बाद पूरा केंद्र से लेकर के और नीचे तक देखो, आप किसी को सांस आ रहा तो जी सही कहा।